हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के अंतर्गत आपकी पूरी किताब से जितने भी आपकी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को एक ही वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यानी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं जैसे कि आपका प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, सप्लीमेंट्री रीडर हो गया, इन सभी से जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे आपका लॉन्ग का क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट के क्वेश्चन हो, सभी को दोस्तों एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूं और आपको सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़कर जाना है बोर्ड एग्जाम में। और 100% गारंटी दोस्तों कि आपका बोर्ड एग्जाम में जो देखिए आपका प्रोज होता है इससे 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक इसी प्रकार से आपका सप्लीमेंट्री में भी 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और आपका जो पोएट्री है इसमें आपका एक सेंट्रल आइडिया और एक आपका स्टैंजा आता है जो कि सॉल्व करने के लिए, तो कुल मिलाकर 10 नंबर का क्वेश्चन वहां से आता है। यानी कि आपका 45 नंबर से आपका यहां पर ज्यादा जो नंबर है वह आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है अगर आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में पढ़ के जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, इनको आपको जो है टिक करते जाना है अपने जो है बुक में या कहीं पर भी जहां से आप पढ़ रहे हो, और उन्हीं में आपको सिर्फ अच्छे तरीके से इनको जो है बचे हुए टाइम पर बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इनको तैयार कर लेना है। तो चलिए पहला हम लोग जो प्रोज से फर्स्ट चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन, इससे देखते हैं कितने क्वेश्चन आपको इससे पढ़ने हैं। और इसमें देखिए आपका एक क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि लॉन्ग का आता है जो 7 नंबर का होता है, और आपका मतलब यहां पर 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपके वहां पर जो है होते हैं शॉर्ट के होते हैं। यानी कि देखिए इस प्रकार से होता है, इससे आपका जो यहां पर प्रोज है इसमें आपके 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और इसी प्रकार से आपका 4 नंबर के जो है शॉर्ट के आते हैं, यानी 8 नंबर के ये क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर 15 नंबर का क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको यहां पर बताऊंगा आपको 5 चैप्टर से जिस प्रकार से पढ़ना है, इसके अलावा सप्लीमेंट्री नहीं सभी की बात करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो है यहां पर द लास्ट लेसन सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर से वो आपका है कि व्हाट चेंज केम ओवर लिटिल फ्रेंच आफ्टर ही हियर्ड हैमल अनाउंसमेंट। यानी दोस्तों देखिए मैं आपको क्वेश्चन यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है, ताकि मतलब आपका जो टाइम है ज्यादा वेस्ट ना हो। और बाकी अगर इनका आपको सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको इनका जो सोल्यूशन है वह मिल जाएगा। पहले आप लोग इनको टिक कर लीजिए ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, है ना। तो चलिए ये आपका हो गया, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट चेंज कम ओवर ए लिटिल फ्रेंच आफ्टर ही हियर्ड हैमल अनाउंसमेंट, यानी जो फ्रेंच है, ठीक है, उसमें क्या बदलाव आया एम हैमल की अनाउंसमेंट यानी कि घोषणा सुनने के बाद। यानी जो एम हैमल की घोषणा थी उसको सुनने के बाद, ठीक है, हियर्ड मतलब सुनने के बाद फ्रेंच में क्या बदलाव आया, तो ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। सेकंड देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि व्हाट डिड एम हैमल टीच इन द क्लास इन हिज लास्ट लेसन। यानी जो एम हैमल है उन्होंने अपने अंतिम पाठ में क्या पढ़ाया, ठीक है, टीच मतलब कि क्या पढ़ाया या क्या सिखाया। तो व्हाट डिड एम हैमल टीच द क्लास इन हिज लास्ट लेसन, यानी अपने अंतिम पाठ में एम हैमल ने क्या पढ़ाया या क्या सिखाया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैंने एक चैप्टर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ही लिए हैं प्रत्येक चैप्टर से, बस आपको वही पढ़ के जाना है। तो यहां पर हो गया कि व्हाट डिड एम हैमल टीच द क्लास इन हिज लास्ट लेसन, यानी अपने अंतिम पाठ में एम हैमल ने क्या पढ़ाया या क्या सिखाया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहां पर फ्रेंच भाषा, यानी कि आपका फ्रेंच एक लैंग्वेज है। तो यहां पर है कि व्हाट शो एम हैमल लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी जो एम हैमल है उन्होंने अपनी मातृभाषा के प्रति यानी कि अपनी जो है फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि जो फ्रेंच भाषा है उसके प्रति किस प्रकार से जो है मतलब प्यार दिखाते हैं, या मतलब उसका जो है किस प्रकार से एक प्रकार से जो है उसका प्रदर्शन करते हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको चैप्टर नंबर 1 से ही एक क्वेश्चन और है जो कि है व्हाई वेयर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, यानी जो गांव के, ठीक है, विलेज मतलब गांव के जो एल्डर्स मतलब कि बुजुर्ग लोग थे या जो बड़े लोग थे, मतलब एल्डर्स किन्हें बोलते हैं जो हमसे बड़े होते हैं ना, तो मतलब गांव के जो बड़े लोग थे या बुजुर्ग लोग थे सिटिंग इन द क्लासरूम, व्हाई वेयर यानी क्यों क्लासरूम में बैठे थे, व्हाई वेयर द एल्डर्स ऑफ द विलेज यानी गांव के बुजुर्ग लोग क्लास में क्यों बैठे थे। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपको चैप्टर नंबर 1 से द लास्ट लेसन से यह 4 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आपको पढ़ना है ना। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका, सॉरी दूसरा चैप्टर जो कि है लास्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर आपका प्रोज में आता है लास्ट स्प्रिंग, और इससे आपको पहला जो क्वेश्चन तैयार करना हुआ आपका है व्हाट काइंड ऑफ गोल्ड डिड द पीपल ऑफ सीमापुरी लुक इन द गार्बेज, यानी इसका जो मतलब है दोस्तों क्या है, तो वह आपका है कि व्हाट काइंड ऑफ गोल्ड, यानी किस प्रकार का सोना, ठीक है,
व्हाट काइंड ऑफ गोल्ड, किस प्रकार का सोना डिड द पीपल ऑफ सीमापुरी लुक इन द गार्बेज, यानी जो गार्बेज होता है कूड़ादान है, तो कूड़ेदान में जो सीमापुरी के लोग थे वह किस प्रकार का सोना तलाश रहे थे या किस प्रकार का सोना जो है देख रहे थे। लुक मतलब यहाँ पर उसमें कूड़ेदान में देख रहे थे। तो यहाँ पर यही है कि व्हाट काइंड ऑफ गोल्ड डिड द पीपल ऑफ सीमापुरी लुक इन द गार्बेज, यानी सीमापुरी के लोग जो है वह किस प्रकार का सोना जो है कूड़ेदान में देख रहे थे। ये आपका क्वेश्चन का मतलब है, इसका आपको आंसर देना है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, यानी जो आपका लास्ट स्प्रिंग चैप्टर है इस शीर्षक से जो है क्या सीखने को मिलता है, यानी कि इस शीर्षक से क्या तात्पर्य है ना। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आता है, यानी कि कोई चैप्टर होता है उस चैप्टर का मतलब क्या है या क्या तात्पर्य है उससे, तो ऐसे क्वेश्चन तो बार बार आते हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर यही है कि व्हाट डज द टाइटल लास्ट स्प्रिंग कन्वे, यानी जो लास्ट स्प्रिंग चैप्टर है, ठीक है, लास्ट स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु जो खो जाता है, तो मतलब एक प्रकार से इसका जो है क्या तात्पर्य है, इसका जो टाइटल यानी इसका जो शीर्षक है उससे क्या तात्पर्य है आपको इसमें देना है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज द बैंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद हैज टू फेस इन देयर लाइव्स, यानी जो बैंगल मेकर यानी जो चूड़ियां बनाने वाले होते हैं, ठीक है, बैंगल्स मेकर यानी कि चूड़ियां बनाने वाले, तो कह रहा है कि यहां पर डिस्क्राइब यानी व्याख्या करिए, उल्लेख करिए, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज यानी कि कठिनाइयों की व्याख्या करिए, द बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद जो फिरोजाबाद के चूड़ियां बनाने वाले हैं, हैव टू फेस इन देयर लाइव्स, यानी उनके जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं जो जिनको वो लोग फेस करते हैं, यानी कि जिन कठिनाइयों का वो सामना करते हैं चूड़ियां बनाने वाले, उन कठिनाइयों की व्याख्या करिए। ठीक है, आप तो समझ गए होंगे आप लोग कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, तो इसी प्रकार से आपको इसको तैयार करना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन इस चैप्टर से और अंतिम क्वेश्चन है यहां से, ठीक है, तो डिस्क्राइब मुकेश एज एन एम्बिशियस पर्सन, यानी कि आपको इसमें जो है व्याख्या करना है कि जो मुकेश है वो आपका जो है एक प्रकार से क्या है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। इस लाइन की आपको व्याख्या करनी है। तो डिस्क्राइब मुकेश एज एन एम्बिशियस पर्सन, यानी जो मुकेश है वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, इसकी व्याख्या कीजिए, है ना। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि लास्ट स्प्रिंग से इतने क्वेश्चन आपको पढ़ लेने। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, है ना। तो देखिए तीसरा चैप्टर आपका आता है डीप वाटर। अब देखिए डीप वाटर से आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं तो समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि हाउ डिड डगलस गेट रिसीव्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इन द पूल, यानी कि जो डगलस था, ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो डगलस था उसको पूल में फेंका गया तो वह कैसे बचा, है ना। तो उसको मतलब देखिए जब पूल में क्या होता है, जो पूल है जो कि मतलब पानी जो होता है जिसमें वो क्या हुआ, गिर गया था, तो उसको मतलब कैसे बचाया गया, है ना। तो व्हेन ही वाज थ्रोन इन द पूल, जब उसे फेंक दिया गया था तो उसे किसने बचाया, कैसे बचाया गया था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डीप वाटर से। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस when he went to the bottom of the pool for the first time, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस, जो डगलस था उसने क्या अभ्यास किया या क्या सोचा, ठीक है। when he went down to the bottom of the pool, यानी जब डगलस जो है पानी में गया था, गिर गया था या कुछ भी ऐसा समझ लीजिए, तो जब वह नीचे गया पूल में, मतलब कि बॉटम यानी कि सबसे नीचे जब पानी में चला गया तो उसे जो है मतलब फर्स्ट टाइम जब पहली बार जो है सबसे नीचे जो है गया था पूल में, तो उसको क्या एक्सपीरियंस मिला या एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्या अभ्यास उससे मिला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस चैप्टर से देखिए आपको डीप वाटर से ये 2 क्वेश्चन तैयार करने, बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका चौथा चैप्टर है द रेड ट्रैप, है ना। तो रेड ट्रैप चैप्टर से आपको देखिए पहला क्वेश्चन जो तैयार करना है वो आपका है कि व्हाई डिड द पेडलर डिराइव प्लेजर्स फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप, यानी पेडलर जो है एक फेरी वाला है ना, यहां पर क्या है, फेरी वाला है। तो मतलब यहां पर है कि व्हाई डिड, देखिए क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग आंसर को थोड़ा बहुत बनाकर भी लिख सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है ना। तो देखिएगा कह रहा है कि व्हाई डिड द पेडलर डिराइव प्लेजर्स फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप, यानी दुनिया एक चूहेदानी है, वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप, दुनिया एक चूहेदानी है। व्हाई डिड द पेडलर डिराइव प्लेजर्स, इस बात से जो फेरी वाला था, पेडलर था, उसको क्यों प्रसन्नता मिली जब उसने सोचा, मतलब एक विचार उसके माइंड में आया कि फ्रॉम हिज आइडिया, एक विचार माइंड में आ गया कि ऑफ द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप, यानी दुनिया एक चूहेदानी है, और इस विचार से जो फेरी वाला था उसे क्यों प्रसन्नता हुई। तो यह क्वेश्चन है और इसका मैं आंसर आपको बता चुका हूं। तो मैंने बताया कि सॉल्यूशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है सिर्फ, देखिए। अगला आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द क्राफ्टर शो 30 क्रोनोर टू द पेडलर, यानी जो पेडलर यानी कि जो फेरी वाला है और क्राफ्टर जो यहां पर किसान है, तो किसान ने शो
यानी कि क्राफ्टर शो द 30 क्रोनोर, यानी कि जो किसान है उसने 30 क्रोनोर दिखाए, किसको? पेडलर को, यानी फेरी वाले को क्यों दिखाए? व्हाई डिड द, यानी कि जो किसान है उसने 30 क्रोनोर जो है फेरी वाले को क्यों दिखाए? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं अगले पर। तो तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पेडलर टू हिज होम, यानी जो आयरन मास्टर है, यानी आयरन मास्टर ने जो फेरी वाला था, ठीक है, इनवाइट द फेरी पेडलर, तो फेरी वाले को जो आयरन मास्टर था उसने अपने घर पर क्यों इनवाइट किया, यानी क्यों बुलाया? और व्हाई डिड द लेटर डिक्लाइन, और जो है फेरी वाले ने वहां आने से क्यों मना कर दिया? तो यह आपका जो है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर से, द राइटर एप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए ना इसका कि आयरन मैन ने जो आयरन मास्टर ने जो है जो पेडलर था, ठीक है, जो फेरी वाला था, उसको क्यों इनवाइट किया, यानी कि अपने घर क्यों बुलाया या क्यों इनवाइट किया, आमंत्रित किया, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। व्हाई डिड द लेटर डिक्लाइन, और जो फेरी वाला था उसने जो है डिक्लाइन मतलब कि मना कर दिया या कह दिया, इनकार कर दिया आने से, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से हो गया। इसके बाद आपका एक चैप्टर आता है इसमें इंडिगो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 इंडिगो से आपको देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण, है ना। तो राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे, है ना। तो यह आपका इस प्रकार से यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है इंडिगो से, ठीक है। तो आप समझ गए ना इसका मतलब कि क्या है, पूछ रहा है कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला है वह गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए दूसरा आपका यहां पर आता है कि व्हाई डिड द चंपारण present react when they heard that महात्मा had come to help them, यानी जो चंपारण के लोग थे, ठीक है, जो वहां के लोग थे वह उन्होंने जो है कैसा रिएक्शन दिखाया या क्या रिएक्ट किया जब उन्होंने सुना when they heard a महात्मा had come to them help them, यानी जब चंपारण के लोगों ने सुना कि महात्मा गांधी जो हमारी हेल्प या मदद करने के लिए आए हैं, तो उनको एक प्रकार से प्रसन्नता क्यों हुई या उन्होंने कैसा रिएक्शन दिखाया, कैसे रिएक्ट किया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इंडिगो चैप्टर से आपको यह दो क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, ठीक है, और इनको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे पोएट्री में। देखिए पोएट्री में मैं आपको बताऊंगा, यहां पर आपका सबसे पहले देखिए सेंट्रल आइडिया आता है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आपका कितने नंबर का आता है? तो ये आपका 4 नंबर का आता है, आपका पता ही होगा। इसके बाद आपका एक पैसेज आता है या आप बोल सकते हैं एक स्टैंजा एक्सट्रैक्ट करके आता है, उसको आपको सॉल्व करना होता है। उसके नीचे 3 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके यहां पर 2-2 नंबर के होते हैं। तो 6 नंबर का आपका ये पैसेज आएगा और ठीक इसी प्रकार से 4 नंबर का आपका ये जो है सेंट्रल आइडिया आएगा, यानी 10 नंबर आपका यहां पर 4 + 6 आपका 10 नंबर यहां पर आएगा, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से चैप्टर सेंट्रल आइडिया पढ़ने हैं और सेंट्रल आइडिया आपको लिखना नहीं आता या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं इस पर वीडियो काफी सारे बना भी चुका हूं, ठीक है, तो और भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पर आपका पहला है माई मदर एट 66 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा आपका कीपिंग क्वाइट, है ना, तो ये आपका सेकंड आपका हो गया। इसके अलावा तीसरा आपका है एथिक्स ऑफ ब्यूटी। ये 3 चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, 100% की गारंटी है आपका सेंट्रल आइडिया एकदम आएगा इससे, ठीक है। इसके अलावा पैसेज को देखिए सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता है। तो पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो एक वीडियो शायद पर्याप्त नहीं है। तो मैं आपको यहां पर इन तीनों चैप्टर से, है ना, तीनों चैप्टर से आपका आने वाला है। तो यहां पर 3 में से एक आपका आएगा ही आगे, ये मैं बताता हूं आपको। तो मैं तीनों से एक आपको यहां पर स्ट्रेक्स या स्टैंजा जो है बोलते हैं, मैं इनको आपको सॉल्व करा दूंगा एक वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको वीडियो मिल भी जाएगा। तो चलिए इसके बाद आपको यहां पर 3 चैप्टर ही तैयार करने हैं पोएट्री से, है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट, देखिए सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर आता है कि हाउ डिड सैम रीच गैलेसबर्ग, यानी जो सैम है वह गैलेसबर्ग कैसे पहुंचा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहां पर कह रहा क्वेश्चन कि हाउ डिड सैम, सैम क्या एक नाम है यहां पर, ठीक है, रीच गैलेसबर्ग, गैलेसबर्ग किसी स्थान का नाम है ना। तो गैलेसबर्ग जो है सैम कैसे पहुंचा, हाउ डिड सैम रीच गैलेसबर्ग, है ना। अब देखते हैं सेकंड। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड चार्ली रीच द 3rd लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, यानी जो चार्ली है यहां पर क्या है, यह भी एक नाम है। तो चार्ली जो है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से 3रे स्तर तक कैसे पहुंचा। 3rd लेवल का मतलब क्या होता है, यहां पर
तीसरा स्तर, ठीक है। तो हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से चार्ली जो है थर्ड लेवल यानी कि तीसरे स्तर तक कैसे पहुंचा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है कि व्हाई वाज महाराजा सो एंग्जियस टू किल द 100 टाइगर्स, यानी जो महाराजा थे, ये क्या है आपका टाइगर किंग जो चैप्टर है, तो यहां पर है कि व्हाई डिड महाराजा सो एंग्जियस टू किल द 100 टाइगर्स, यानी जो महाराजा थे वह 100वें बाघ को मारने के लिए इतना उत्सुक क्यों थे, ठीक है। एंग्जियस मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा उत्सुक थे या प्रसन्न थे ना, तो महाराजा क्यों ज्यादा उत्सुक थे 100वें बाघ को मारने के लिए, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आता है चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई वाज द महाराजा संक इन ग्लूम इवन आफ्टर हैविंग किल्ड 70 टाइगर्स, यानी महाराजा जो है 70 बाघों को 70 यानी कि आपका यहां पर क्या 70 टाइगर है, तो मतलब 70 बाघों को मारने के बाद जो राजा थे वह उदास क्यों हुए, यानी 100वें बाघ को मारने के लिए वो उत्सुक थे। और यहां पर एक क्वेश्चन है कि व्हाई वाज महाराजा संक इन ग्लूम, यानी उदास थे, क्यों उदास थे, 70 बाघों को जब मार दिया था तो 70 बाघों को मारने के बाद वह उदास क्यों थे, तो ये आपका जो है इसमें चौथा क्वेश्चन है। इसके बाद आपको पांचवा एक क्वेश्चन तैयार करना है जो कि है आपका हाउ डज अंटार्कटिका डिफरेंट फ्रॉम द अर्थ, यानी अंटार्कटिका पृथ्वी से कैसे डिफरेंट है या भिन्न है, तो इसमें आपको ये बताना है ना, काफी ज्यादा यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अंटार्कटिका जो है एक महाद्वीप है, यह पृथ्वी से कैसे भिन्न है या कैसे डिफरेंट है, इस पर आपको आंसर देना है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको सप्लीमेंट्री से 6 क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है कि व्हाई वाज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट टू द बैटलफील्ड, यानी डॉक्टर सदाव को बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के क्षेत्र में क्यों नहीं भेजा गया, ये आपका इसमें लास्ट क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन आपको यहां से तैयार करने हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये सप्लीमेंट्री से आपको मैंने बता दिया इस, और आपका पोएट्री से भी हो गया, और मैंने आपको यहां पर जो है प्रोज से भी काफी सारे क्वेश्चन बता दिए हैं ना, तो इसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इन सारी सभी क्वेश्चन का, तो आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, और अगर आप वहां से नहीं मिल पा रहा तो आप लोग हमारे चैनल के अबाउट में जाइएगा, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा, और बाकी जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वहां पर आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहां पर डेली मिलने वाली है। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।